हेलो आर्मीज़, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। 8 अप्रैल को गोयांग जो है टूर, उससे एक दिन पहले जो हमारे जंगकोक हैं वो वेवर्स पे लाइव आए हुए थे और आई थिंक बहुत सुबह-सुबह में वो लाइव आए हुए थे। एंड इससे पहले वाली लाइव में जब वो अपने भाई एंड अपने दोस्त के साथ में आए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई थी एंड बहुत सारी उनकी भड़ास, फ्रस्ट्रेशंस जो होती हैं हमको देखने को मिली हुई थी। और ये वाली लाइव एक तरीके से ना अपॉलजी लाइव थी, मतलब मे बी उनको माफ़ी माँगना था या फिर कुछ जो बातें हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बातें इन्होंने भी की हुई थी। जो जेके आते हैं, गेम खेलते हैं, खाना बनाते हैं, उस जैसी लाइव ये भी नहीं थी। इससे पहले वाली जो लाइव थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसमें उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था, उसी की तरीके ये वाली लाइव भी थी जिसमें उन्होंने बात की हुई थी। सो जो जंगकुक हैं हमको जो है अपने आई थिंक स्टूडियो रूम में था जहाँ पे वो गेम वगैरह खेलते हैं, वहीं पे दिखते हैं एंड वो बोलते हैं मैं सो करके उठ गया हुआ हूँ एंड आई थिंक वो एआई से कुछ बातें करने लग जाते हैं अपने फ़ोन में। सो जंगकुक कहते हैं मैं सो रहा था और मैं उठा और मुझे भूख लगी हुई थी एंड आई थिंक वो रामेन खाना चाहते थे और उसी को लेकर के वो जो फ़ोन में चैट जीपीटी आई थिंक यूज़ कर रहे थे, उसको बोल रहे थे कि मतलब उसको कोरियन में लिख रहे थे वो सारी चीज़ें एंड बोल रहे थे कि तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जैसे कि आप कोई चीज़ हिंदी में लिखो और एआई से बोलो कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वही वो अपने फ़ोन में कर रहे थे। देन उसके बाद में चैट जीपीटी ने जो भी उनको इंग्लिश में लिख करके दिया हुआ था, स्नैकी वो कर रहे थे। वो बोलते हैं ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे जो इंग्लिश ग्रामर है वो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आती है और इसलिए जो है मैंने अभी हार मान ली हुई है। मतलब इंग्लिश मुझे रत्ती भर समझ में ही नहीं आती है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जंगकुक सीख तो रहे हैं। देन उसके बाद में जंगकुक कहते हैं कि मैं जो था, मुझे भूख लगी हुई थी, आई वॉज हंगरी, मैं भूखा था और मैं जो हूँ रामेन खाया। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में बातें करते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लिश सीख रहे हैं वो भी एंड तेओंग भी। एंड ये लोग जो है जो वर्ड्स हैं उनको मतलब याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कोरियंस के लिए जो होता है वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश में जेंडर आ जाता है और कोरियन में जेंडर नहीं होता है। वहाँ पे मतलब हर जेंडर के लिए सेम वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसे हमारी हिंदी है लड़का के लिए रहा, लड़की के लिए रही, इंग्लिश में लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, ऐसा होता है। लेकिन कोरियन में ना ऐसा नहीं होता है, उनके लड़का एंड लड़की दोनों के लिए जेंडर जो होता है सेम ही होता है। सो आई थिंक इसीलिए इन लोगों को जेंडर समझने में प्रॉब्लम होती होगी। एंड जैसा कि एक और चीज़ की दिक्कत होती होगी, जैसे कि हमारे इंडिया में है मैं खाना खा रही हूँ, कोरिया में भी सेम इसी तरीके से बोलते हैं मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, आई एम ईटिंग फूड, मतलब खाना खाना ही पहले आ जाता है, फूड बाद में लग जाता है। मतलब SOV जो हमारे यहाँ होता है उनके यहाँ SVO हो जाता है। इसी वजह से आई थिंक उनको समझने में दिक्कत होती होगी कि ऑब्जेक्ट कब रखना है, वर्ब कब रखना है। सो इसीलिए जिनको कहते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको जितनी आती है उन्होंने बोल के दिखाई। फिर उसके बाद में किसी आर्मी होती है, उसने कमेंट किया हुआ था कि जंगकुक आप लोग जो है इतना ईरी, मतलब जो होता है डरावना म्यूजिक वीडियो क्यों बनाते हैं। जैसे कि उससे 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले जो हूलीगैन है उसका ऑफिशियल MV आया हुआ था। सो उसी को देख करके उस आर्मी ने कहा हुआ था, उस आर्मी के अकॉर्डिंग वो वाला MV जो था वो डरावना था। सो वही वो बोलती है कि आप लोग इतना जो है डरावना वीडियो क्यों बनाते हैं, खास करके हूलीगैन। देन जंगकुक कहता है कि हूलीगन के वीडियो को लेकर हमारे जो है मेंबर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी और मैंने और कंपनी ने एंड मेंबर्स ने, हर लोगों ने जो है अपना काम करने का बेस्ट किया। हमने अपनी जॉब जो है अच्छे से करनी चाहिए और आई थिंक हम लोग को ऐसा किए हुए काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया हुआ था और मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद में इस तरीके से वापसी करना एंड इस तरीके के वीडियोस बनाने को लेकर के वो एंड आई थिंक श्योर नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने में जो प्रोसेस था उनको और कंपनी को एंड मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा फन टाइम था। देन जंगकुक कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, इसे वर्ड्स में कैसे पुट करूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ये आसान नहीं है। मतलब हर एक आर्मी को अपने तरीक़ों से जो है संतुष्ट कर पाना आसान नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो करें वो सभी को पसंद आए और ज़रूरी नहीं है कि हम इतने सारे मिलियंस ऑफ आर्मीज़ को एक साथ में संतुष्ट कर सकें अपने जो है वीडियो से। तो वो कहते हैं जैसे कि मैंने इस लाइव को ऑन किया हुआ है और इस लाइव को ऑन करने का कारण ये है जैसे कि हमारे कॉन्सर्ट को सिर्फ 2 दिन रह गए हुए हैं और फिर कोई आर्मी जो होती है वो कमेंट करती है कि जो आप क्यों हैं, सो क्यों नहीं रहे हैं। सो बोलते हैं दरअसल मैं सो गया हुआ था और अभी मैं उठा हूँ और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टफ डाइट को ले रहा हूँ और इसे मैंने बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके से ले लिया हुआ है और अभी मुझे भूख लगी हुई थी, इसमें मैं रामेन खा रहा था। देन जंगकुक कहते हैं जैसे कि कॉन्सर्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ और उत्साहित भी हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन आई थिंक मैंने रामेन बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ है और मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया हुआ है
और उनका जो टाइटल था लाइव ऑन करने का जो टाइटल था उसमें भी उन्होंने नर्वस ही लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में जंगकुक आई थिंक जो होता है टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा गोयांग में कॉन्सर्ट होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी से स्पॉयलर्स वगैरह दे रहे हैं, जैसा कि उससे पहले उनकी जो है परफॉर्म वीडियो जो लोग जो है स्टूडियो में परफॉर्म करते थे उसकी वीडियो भी बाहर आई हुई थी। सो ये वो लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं शायद आर्मी या फिर सेसांग जो लोग हैं वो लोग जाते हैं एंड जहाँ पे शो होने वाला है वहाँ की क्लिप्स निकाल करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। मे बी उन्होंने गोयांग के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया हुआ था, लेकिन आई थिंक स्पॉयलर्स की वजह से वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे कि लोग किस तरीके से जो है चीज़ आने से पहले ही सोशल मीडिया में फैला देते हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अभी जो है मैंने रामेन पूरा नहीं खाया हुआ है। वो खाना स्टार्ट करते हैं लेकिन कैमरे को एंगल को हटा देते हैं ताकि कोई ये ना देख पाए कि वो किस तरीके का रामेन खा रहे हैं। मे बी वो ये नहीं चाहते थे कि आर्मीज रामेन को देख करके ये पहचान ले कि ये किस ब्रांड का रामेन है। तो इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि जाने से पहले मैं आर्मी से माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो इस लाइव को बहुत जल्दी एंड कर देंगे, अभी सिर्फ 10 मिनट हुआ था कि वो 50 मिनट और रुके। सो बोलते हैं कि जो है मैं जाने से पहले आर्मी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं लास्ट लाइव इससे पहली बार जब वो लाइव आए हुए थे वही लाइव अपने भैया एंड अपने दोस्त के साथ में उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देन वो बोलते हैं कि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मैंने उस टाइम पे कुछ गलत किया हुआ था। जिसके बाद जंगकुक कहते हैं कि मैं जैसा कि कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ और मैंने जो है इससे पहले आर्मीज़ को अपना ये वाला साइड कभी नहीं दिखाया होगा। मतलब जो वो 28 फरवरी को लाइव आए हुए थे, ड्रिंकिंग की हुई थी, इससे पहले आर्मी से ये वाला साइड उनका कभी नहीं देखा हुआ था। सो हो सकता है आर्मीज उसको देख करके कंफर्टेबल नहीं थी, उनके उस वाले साइड को देख करके कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन जो आर्मीज अनकंफर्टेबल थी, जो सहज नहीं थी मेरे साथ में, मतलब कि कंफर्टेबल नहीं थी, मेरी बातों को सुनने के बाद में उन्हें अच्छा नहीं लगा हुआ था। जैसे कि आप सभी मेरी आर्मीज हैं, BTS की आर्मी हैं, तो जिन आर्मीज को बुरा लगा उनके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। और मुझे इस बात का बोल सकते हैं खेद है, गिल्ट है वो सब बातें कहने के लिए। और अब मैं जो हूँ अपने आप को नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि उस दिन मैं सिर्फ एक अच्छे मूड में था और शायद इसीलिए वो सारी बातें निकल गई मेरे मुंह से, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो अदर पीपल हैं जिनका काम सिर्फ मुझे हेट करना है, मेरे बारे में गलत बातें फैलाना है, जो सिर्फ मुझे हेट देते हैं, उनके लिए मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि अपना ध्यान और अपना समय मेरी तरफ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान देने के लिए थैंक यू। लेकिन अगर आप लोग के ऊपर केस होता है, जैसे कि हाइप की नोटिस मैंने आपको बताई हुई थी, 2 बार अभी तक हाइप की नोटिस आ चुकी है। सो उसी को लेकर के जंगकुक कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने अपना ध्यान दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अगर आप लोग के ऊपर केस होता है, आप लोग सूड होते हैं, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है उन लोगों से जो मुझे हेट करते हैं। अगर उनके ऊपर में हाई सरकार, वहाँ की पुलिस या फिर हाई भी हो सकता है, कोई मतलब बड़ा कदम उठा लेगी हेटर्स के ऊपर, तो उससे जंगकुक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग की दिलचस्पी के लिए, हेटर्स की दिलचस्पी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सच में यहाँ पे जंगकुक ने बहुत ही अच्छी एंड प्यारी बात कही हुई है, बिना किसी गलत शब्द का यूज़ किए उन्होंने हेटर्स को एक बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। लेकिन आई नो इसके बाद भी हेटर्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तो हर चीज़ मजाक लगती है कि हाई उन्हें पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन आई थिंक कि उन लोग का अब आई थिंक सही समय आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं आर्मी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फिर जंगकुक कहते हैं लेकिन उस दिन शायद मैं कमबैक को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे कि हम लोग का कमबैक आने वाला था और एल्बम आने में 1 महीने भी नहीं रह गए हुए थे। और लेकिन फिर भी जिस आर्मीज़ को उस दिन नहीं अच्छा लगा मेरे बिहेवियर से, उनको बहुत बहुत सॉरी। लेकिन सच में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उन आर्मीज़ को जो मुझे समझती हैं और मुझे बहुत पहले से जानती हैं, कि आप लोग को पता होगा, आप लोग समझते होंगे कि मैं आप लोग के बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मतलब कि पुरानी आर्मीज़ और वो आर्मीज़ जो उनको समझती हैं, वो ऑलरेडी जानती हूँ कि जंगकुक का प्यार आर्मीज़ के लिए कैसा है। देन जंगकुक कहते हैं कि मैं आर्मीज़ के साथ में हमेशा सिंसियर रहा हूँ, मतलब हमेशा ईमानदार रहा हूँ, और मैं अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, एक अच्छा पर्सन बनना चाहता हूँ, एक अच्छा परफॉर्मर बनना चाहता हूँ, गाना अच्छा करना चाहता हूँ, तो सिर्फ आर्मीज़ के लिए मैं करना चाहता हूँ। मतलब मैं सिर्फ आर्मीज़ के लिए ही बेहतर परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसके बारे में जंगकुक ने अपनी पिछले लाइव में बात की हुई थी, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि जंगकुक जो है विंटर के लिए परफॉर्म करते हैं, विंटर को दिखाने के लिए करते हैं। सो मे बी सोशल मीडिया पे जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, टिकटॉक से लेकर के ट्विटर तक। उन्होंने ऐसी गंदी गंदी बातें पढ़ी होगी। फिर वो कहते हैं, एक मुहावरा बोलते हैं कोरियन में, अगर आप 10 काम अच्छे करो, 1000 काम अच्छे करो, लेकिन अगर आप एक काम गलत कर दो तो आप इंसान की नज़र में हमेशा के लिए बुरे इंसान बन जाते हो। मतलब यही होता है कि अगर आप बहुत अच्छे काम करो, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आपकी नज़र, मतलब सबकी नज़र में आप हमेशा के लिए बुरे बन जाते हो। वो बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, ऐसा कुछ भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
और मैं अपने आप को एकदम धार्मिक पर्सन, बहुत ही अच्छा कंप्लीट एकदम अच्छा पर्सन भी दिखाने का दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात पे बिलीव है और हमेशा से इस बात पे बिलीव रहा है कि मैंने आज तक आर्मीज़ को हमेशा ईमानदारी के साथ में ट्रीट किया हुआ है। मैं कितना भी बुरा इंसान हूँ, मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मैंने आर्मीज़ को हमेशा आज तक अच्छाई से, सच्चाई से और प्यार से ही ट्रीट किया हुआ है। और उस एक घटना की वजह से सिचुएशंस, चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और लेकिन फिर भी इसे बदला नहीं जा सकता। सो जंगकुक साफ-साफ यही कहना चाहते थे कि जो है उन्होंने हमेशा आर्मीज़ को प्यार दिया हुआ है। वो कितने भी बुरे इंसान रहे हों, लेकिन वो आर्मीज़ को हमेशा प्यार देते हैं, सिंसियरिटी के साथ में, जेन्युइन हैं वो बहुत ज़्यादा आर्मीज़ को लेकर के। लेकिन पिछली घटना ने जो है, पिछली लाइव ने, उन्होंने जो भी बोला उससे बहुत सारी आर्मीज़ जो थी वो अनकंफर्टेबल हुई, उनको निराशा हुई, एंड आई थिंक आर्मीज़ ने उनका साथ छोड़ दिया। वो ऐसा ही कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में उनको पूरा पक्का नहीं पता। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक लाइव ऑन करके मुझे आप सबको सॉरी बोल देना चाहिए कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले। और मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा अगला कदम क्या होने वाला है, और मैं इसी तरीके का इंसान हूँ जो एक मतलब सेकंड में कुछ और है और अगले सेकंड में कुछ और उसका कदम होता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि अगले पल मैं कौन सा कदम लूँगा। लेकिन मैं जो लाइन्स हैं उनको क्रॉस नहीं करूँगा, मैं कोई क्राइम नहीं करूँगा, और कोई भी ऐसी जो है किसी को हर्ट करने वाला काम भी नहीं करूँगा। लेकिन जैसा कि मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझसे भी कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी किसी बात का बुरा मानते हैं या फिर आप लोग अनकंफर्टेबल हैं मेरी किसी बात से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उस पे अपना फीडबैक दूँगा और उसे उसे एक्सेप्ट करूँगा एंड सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर वो कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है। और सच कहूँ तो इसके बारे में कुछ गलत ही क्या है। और सच बात तो ये है कि उस दिन ऐसी बहुत सारी आर्मीज़ थी, बहुत सारे लोग थे जिनको मेरा वो वाला व्यवहार पसंद भी आया हुआ था, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की हुई है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत सारी आर्मीज़ हैं जिनकी सोच अलग-अलग है, और उनमें बहुत सारी मतलब कि विभिन्न चीज़ें, जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी की सोच कुछ और, किसी की सोच कुछ और। इसीलिए जो है जिन लोगों को पसंद आया, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं की। लेकिन जिन आर्मीज़ को अनकंफर्टेबल फील हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके हेटर्स वगैरह जो हैं अपलोड करेंगे, जैसे कि बातों को घुमा करके अपलोड करेंगे कि मैंने कहा कुछ और होगा और उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाएगा। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके अभी लोग अपलोड करने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले वाली लाइव का बात का बतंगड़ बना हुआ था। एंड आई थिंक जंगकुक हेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उन्हें भी पता है कि उनके बारे में कैसी कैसी अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आगे चल के हेटर्स के ऊपर केस बनता है तो। और जंगकुक कहते हैं कि आजकल के एडिटर्स जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि इस तरीके की रील बनाने लग गए हैं कि लोग क्लिक बेट के दीवाने हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आर्मीज़ को गाली दे रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारी आर्मीज़ एडिटर्स भी हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों को गाली दे सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने किसी को गाली देना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। मे बी वो ये कहना चाहते थे कि आर्मीज़ ने भी जो है ऐसे वैसे क्लिप्स बनाए जिससे उनको बुरा लगा होगा, एंड वो आर्मीज़ को अपना दोस्त मानते हैं। दोस्तों को वो ऐसा वैसा बोल सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैमरे के सामने गाली देते हैं। इवन जो बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी कैमरे के सामने गाली दे देते हैं, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। और जो एडिटर्स हैं ऐसी मतलब कि कैप्शन के साथ में डाल देते हैं बातों को बढ़ा चढ़ा करके, उन सभी चीज़ों से जो है जंगकुक पूरी तरह इन सब चीज़ों को जानते हैं कि कैसे आजकल के जो एडिटर्स हैं वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं, कैप्शन बड़े बड़े डाल देते हैं जिससे लोगों का ध्यान जाए, चाहे उनकी डेटिंग के बारे में हो। और यहाँ तक कि के मीडिया, जहाँ खुद जंगकुक जहाँ से हैं वहाँ की के मीडिया भी उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी कि जंगकुक ने जो है मिडिल फिंगर दिखाई, बहुत ही बुरा व्यवहार किया आर्मीज़ के साथ में। सो स्पेशली जब उनके देश के लोग ही उनको मतलब हेट कर रहे हैं, तो अदर कंट्रीज से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जहाँ के वो नेशनल ट्रेजर कहे जाते हैं। सो उसी के बारे में जंगकुक बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से उनकी बातों को इतना ज़्यादा घुमा दिया जाता है जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं बोला होता है। वो इन सब चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, एंड उन हेटर्स को एंड एडिटर्स को भी। देन जंगकुक कहते हैं कि इन सब के बारे में बात करने से मेरी जो है नींद पूरी तरीके से खुल गई। देन जंगकुक कहते हैं बस यही सब है, और जैसा कि मैंने अभी रामेन खाया हुआ है, तो कल मैं कुछ नहीं खाऊंगा और मुझे कल कुछ नहीं खाना है। जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो इस टाइम में बहुत तगड़ी डाइटिंग को फॉलो कर रहे हैं, और कल मैं सिर्फ डिटॉक्स जूस को पीऊँगा। और आई थिंक मुझे 36 घंटे का फास्ट रखना है, मतलब मुझे 36 घंटे भूखा रहना है, या फिर 36 घंटे मुझे भूखा रहना चाहिए। डिटॉक्स जूस पीने के लिए आई थिंक इतना टाइम अच्छा होता है।
देन वो कहते हैं कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखना होगा ताकि गोयांग के जो है कॉन्सर्ट में मैं जो हूँ अच्छा दिखूँ। एंड जो है इससे पहले वाला जो आई थिंक उनका कॉन्सर्ट हुआ था, जो उन्होंने किया हुआ था वहाँ पे ग्वांगमन स्क्वायर में, उसके बाद से उनका आई थिंक वज़न थोड़ा बढ़ गया हुआ था। इसी वजह से वो अपने वज़न को कम कर रहे हैं ताकि वो जो है गोयांग में होने वाले कॉन्सर्ट में अच्छा दिखें। वो बोलते हैं ये डिटॉक्स जूस मैं पी तो रहा हूँ लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। देन कोई आदमी कमेंट करती है कि नामजून ह्यूंग कहाँ है, मतलब नामजून कहाँ है, तो बोलते हैं प्रोबेबली एट होम, मतलब वो अपने घर पे होंगे। सो कहते हैं आज मैंने जो है बाइक को भी चलाया हुआ था, जैसे कि हम लोग गोयांग में जो हो कॉन्सर्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। सो मैं अपने घर से गोयांग तक बाइक से ही गया हुआ था। क्या मैं आप लोग को फ़ोटो दिखाऊं? देन वो कहते हैं और बाइक चलाते हुए मैंने जो है अपने आप को फ़िल्म भी किया, मतलब मैंने आपको कैमरे में कैप्चर भी किया बाइक को चलाते हुए। और जब मैं अपनी बाइक को लेकर के घर वापस आ रहा था अपनी बाइक से, मेरे आगे वाला जो बाइक वाला इंसान था उसका एक्सीडेंट भी हो गया। मतलब इनके आगे जो इंसान चल रहा था बाइक से उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, वो इसके पीछे थे। और सच में मुझे देख कर के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। और अब मैं अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा सावधानी से, बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाऊँगा, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे बाइक चलाते हुए ऐसा किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़े। दिन कोई आर्मी होती है कमेंट करती है प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सो वो अपना सिर हिलाते हैं। हाँ, दिन वो कमेंट्स को पढ़ते हैं एंड किसी ने कमेंट किया हुआ था कि प्रोटीन लो, एंड किसी ने कमेंट किया हुआ था कि प्लीज़ रीड इंग्लिश। सो बोलते हैं किसी ने कमेंट किया हुआ है कि प्लीज़ इंग्लिश को पढ़िए। और मुझे कभी कभी जो है इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। देन जंगकुक कहते हैं लेकिन मैं इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस जो है पढ़ लेता हूँ। अगर आप लोग कुछ सिंपल सेंटेंस मतलब लिखेंगे कमेंट में तो मैं इसे पढ़ लूँगा, लेकिन अगर ये इंग्लिश में है तो मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। और कमेंट्स बहुत तेज़ी से मतलब भाग रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, सो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। देन कोई जो होता है जंगकुक से उस जापानी जो आया हुआ है तेओंग एंड जंगकुक का वीडियो, उसके बारे में पूछता है। तो जंगकुक कहता है कि मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने वहाँ पे डांस ही किया हुआ है, लेकिन थैंक यू उसे वॉच करने के लिए। जिसके बाद में जंगकुक जो होते हैं वो कुछ वैरायटी शो के बारे में बात करने लग जाते हैं कि मुझे कौन सा शो देखना चाहिए, इसी सब के बारे में बात करते हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है, वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे वॉच करने वाले शोज़ एंड उनका फेवरेट शो क्या है और कुछ जो नए नए शोज़ आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं बस। जॉन विक की में भी कोई जो है ड्रामा एंड मूवी नई नई आई हुई है या फिर उसके कुछ सीजन आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देन जंगकुक कहते हैं कि टैब्लो नाम के किसी इंसान ने नामजून से कहा हुआ था कि अगर तुम्हारे बीटीएस के मेंबर्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन्हें मेरे पास भेज देना। फिर से वे इंग्लिश वाली बात करते हैं। तो टैब्लो जिनके साथ में आई थिंक उनका आरएम का कोई सॉन्ग भी आया हुआ था, सो उन्होंने आरएम से कहा हुआ था कि अगर बीटीएस मेंबर्स को इंग्लिश सीखनी हो तो उनको मेरे पास भेज देना इंग्लिश सीखने के लिए। सो मैं टैब्लो के साथ में संपर्क में ज़रूर रहूँगा। और जैसा कि मैं अभी तक टैब्लो ह्यूंग से मिला भी नहीं हुआ हूँ कि आखिर में हाँ कौन, लेकिन मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि मुझे इंग्लिश सिखा देंगे और मैं पक्का उनसे इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूर जाऊँगा। तो कुछ कहते हैं चलो कुछ गाना सुनते हैं, उसके बाद वो गाना बजाते हैं, कोई ट्रैक होता है एंड वो बोलते हैं कि मैं इस गाने को जब सुनता हूँ तो मैं अकेले में बैठ कर रोता हूँ। सो कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी आर्मी ने कमेंट किया हुआ था प्लीज़ क्या आप जो हार्ट बटन है उसको दबा सकते हो। सो मे बी जंगकुक को हार्ट बटन दबाना नहीं आता था कि कहाँ से दबाएं। आई थिंक जो आर्टिस्ट होता है वो हार्ट बटन नहीं दबा सकता है, सिर्फ आर्मीज ही हार्ट दे सकती हैं। सो अपने हाथों से हार्ट बनाते हैं एंड वो सॉन्ग था आई रियली वांट टू स्टे एट योर हाउस, जो वो गाना सुन रहे थे। जिसके बाद में कोई आदमी पूछती है कि जो है टूर की तैयारियां कैसे चल रही हैं, आप एंड मेंबर्स कैसा कर रहे हैं। सो बोलते हैं कि हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और जैसा कि हम सभी बहुत लंबे समय के बाद में एल्बम को लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग अपनी सोलो एक्टिविटीज़ करते थे और ऐसा लगता है कि इस एल्बम में जो है हम लोग की जो है सारे रंग निकल करके आए हुए हैं और हम लोग की जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो भी चेंज हुई हैं और बदली हुई हैं। फिर जंगकुक कहते हैं जैसा कि जो सोलो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में थोड़ा जो है मुश्किल होता है, लेकिन काम करने में मज़ा आता है और मुझे पसंद भी है। देन कोई आर्मी होती है कि प्लीज़ इंग्लिश में बात कीजिए, मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं। शायद जो वो बोल रहे थे मे बी ट्रांसलेट होकर के नहीं आ रहा था आर्मी इस तक। देन जंगकुक कहते हैं लेकिन मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, अगर मैंने बाद में सीखा तो मैं ज़रूर इंग्लिश में बात करूँगा, लेकिन मुझे अभी नहीं आता है। देन कोई आर्मी होती है पूछते हैं कि क्या अभी आप जो है डिटॉक्स जूस अपना पी रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं हाँ मैं पी रहा हूँ। देन आई थिंक वो जो है उसकी पूरी मतलब रेसिपी बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। फिर वो कैमरे को ढक लेते हैं अपने हाथ से। वो कहते हैं मैं ब्रांड का नाम नहीं दिखा सकता हूँ। उसके बाद में बताते हैं उसमें क्या क्या पड़ा है। उसमें जो है केल पड़ी थी, पत्ता गोभी पड़ी थी एंड ब्रोकली पड़ी थी बहुत, और जो पालकी वगैरह होती है यही सब पड़ी थी उसमें। सो जंगकुक कहते हैं इसका टेस्ट ख़राब है, लेकिन आई थिंक जो चीज़ें टेस्ट में ख़राब होती हैं उनका जो है वो सुपर हेल्दी होती हैं। उसके बाद में कोई आर्मी होती है कमेंट करती है आई लव यू जंगकुक। सो जंगकुक बोलते हैं आई लव यू टू, और आप लोग को पता है मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ। दिन में भी कोई आर्मी होती है उनको याद दिलाती है कि आपने जो है जब आप गोयांग जा रहे थे तो आपने वो फोटो दिखाने की बात की हुई थी। सो बोलते हैं हाँ मैं इसी तरीके का पर्सन हूँ जो एक समय पे एक ही काम करता हूँ और मैं भूल गया हुआ था। फिर वो दिखाते हैं वो पूरा जो है हेलमेट जैकेट एंड हाथों में जो है सब कुछ ग्लव्स वगैरह पहन करके जा रहे थे। उन्होंने अपने आप की फ़ोटो खींची हुई थी जब वो गोयांग जा रहे थे।
वो आर्मीज़ को दिखाते भी हैं। देन वो कहते हैं कि मैं ग्रोक एआई का यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब जो जंगकुक है वो ट्विटर पे चलाते हैं, क्योंकि जो ग्रोक है वो एक्स का एआई है। तो उसके बाद में कोई पूछता है कि आप किस तरीके का एआई, मतलब जो चैट जीपीटी है एंड जेमिनाई है एंड ग्रोक है, आप मतलब क्या-क्या यूज़ करते हैं? सो बोलते हैं कि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए या फिर किसी लिरिक्स की ट्रांसलेशन करनी हो उसके लिए मैं एआई का यूज़ करता हूँ। आई थिंक वो आर्मी के क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। आर्मी पूछना चाह रही थी कि आप कौन-कौन से सॉफ्टवेयर, ऐप्स को यूज़ करते हो, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया कि मैं एआई का यूज़ करता हूँ। वो बोलते हैं आजकल के एआई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत वेरियस प्रकार के हैं, मतलब विभिन्न-विभिन्न प्रकार के एआईज़ हैं और बहुत ज़्यादा आश्चर्य मतलब कर देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी हैं। लेकिन लोगों को एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग करना बंद करना होगा। जैसे कि जंगकुक खुद भी एआई के शिकार हो चुके हैं। अक्टूबर में जब उनका रूमर एक बार उड़ा हुआ था कि किसी अनजान लड़की के साथ में देखे गए हुए थे, वो एआई से ही बना हुआ था और लोग जो है वो एआई का गलत यूज़ करते हैं। इसलिए जंगकुक ने बोला कि एआई जो है लोग बहुत ज़्यादा गलत भी यूज़ करते हैं, सो उसका ज़्यादा उपयोग करना बंद करना होगा, क्योंकि एआई से ऐसी-ऐसी चीज़ें आजकल बन जाती हैं जो रियल दिखने लग जाती हैं। देन जंगकुक कहते हैं कि अगर एआई किसी के काम में, पढ़ाई में किसी को मदद करती है तो वो एक अच्छे तरीके से होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसका गलत भी यूज़ करते हैं और आजकल मैं सच कहूँ एआई से ऐसी-ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसे पहचानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि ये असली है या एआई इंटेलिजेंस से बनाई गई हुई है। देन जंगकुक कहते हैं नकली फेस बना दिया जाता है, जैसे कि कोरिया में, इंडिया में हर जगह पे ये चीज़ मशहूर है। जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका जो है चेहरा कहीं भी गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसे कि पोर्नोग्राफी वगैरह होती है, वहाँ पे इन लोगों की फ़ोटो लगा दी जाती है। सो ऐसे रूमर्स फैलते हैं, हालाँकि पता चल जाता है कि ये एआई है, लेकिन फिर भी देखने में बुरा लगता है। सो वही जंगकुक बोलते हैं नकली फेस बना दिए जाते हैं, मतलब आपका चेहरा उठा करके कहीं दूसरे पे लगा दिया जाता है। सो ऐसा करना बंद करना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा क्राइम भी है। जंगकुक कहते हैं कि इस पे जो है एक सख्त कानून भी बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये करना आसान नहीं होगा और आजकल के लोग बहुत ज़्यादा अजीब हैं, आजकल के लोग ज़्यादा अजीबो-गरीब लोग हैं। तो जंगकुक बताते हैं जैसे आजकल जो है आप कोई भी वीडियो देखो एंड उसके नीचे कमेंट देखो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कमेंट थोड़े अजीब होते हैं और उनके कमेंट को देख करके मुझे सच में ऐसा लगता है कि क्या सच में ये ऐसा सोचते हैं। और जब आप उस कमेंट के रिप्लाई को देखो तो आप देखोगे कि उस कमेंट की कितनी ज़्यादा आलोचना की जाती है। जैसे मान लो कोई भी कमेंट हो गया और अगर वो कमेंट गलत, अभी जो हिटर आके किसी ने कमेंट कर दिया है जंगकुक की वीडियो के नीचे, आर्मी उसको रिप्लाई देंगे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बकवास बंद करो, ऐसा करो वैसा करो, गुस्से वाली इमोजी के साथ में, मतलब उसे बाहर निकालना चाहेंगी। वही जंगकुक कहते हैं कि आजकल के लोग ऐसे हैं जो मतलब हेट कमेंट डालते हैं, गलत कमेंट डालते हैं और मुझे देख करके बहुत ताज्जुब होता है कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और जब उन कमेंट्स का रिप्लाई देखो तो आप देखोगे कि उनको कितना ज़्यादा मतलब कि जो है धक्का मार करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, कितनी उनकी आलोचना हुई। और जंगकुक ये बात भी बोलते हैं कि जो है हमें है एक नाम प्रणाली, जो नेम सिस्टम होता है उसकी बनाने की ज़रूरत है, जिससे जो लोग अगर हेट कमेंट करते हैं तो वो इन सब नाम के पीछे जो है आड़ में छुप करके ऐसी गलत बातें न बोलें, क्योंकि ऐसी गलत बातें बोलना आगे चल के एक गंभीर मसला बन सकता है। मे बी वो इस बार भी हेटर्स की तरफ ही जो है इशारा कर रहे थे। जैसे वो अपना रियल नाम नहीं बनाते हैं, वो चैनल का नाम बनाते हैं, जैसे हेट क्रेव हो गया या फिर कोई भी विनकुक चैनल हो गया। सो उस चैनल की आड़ से वो लोग हेट कमेंट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और आगे चल के एक गंभीर मसला बन सकता है। इसीलिए ऐसी एक नाम प्रणाली होनी चाहिए जिससे अगर कोई इंसान गलत कमेंट करता है तो उसका नाम पूरी दुनिया जान सके और उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो सके। आजकल लोग नाम के पीछे मतलब छुप करके, सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे छुप करके बहुत ऐसी गलत बातें बोलते हैं जिनका उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है और उनके कमेंट्स जो होते हैं, कमेंट करने वाले के अकाउंट या पोस्ट करने वाले के अकाउंट में ऐसे बहुत सारे कमेंट होते हैं जो उनको बहिष्कृत करते हैं। देन जंगकुक कहते हैं आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि मुझे समझ में ही नहीं आती है और मुझे ऐसा लगता है, वो एक मुहावरा बोलते हैं, कोरिया में ऐसा कहा जाता है कि आप एक पल के लिए लगता है कि आप दुनिया को अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन सेकंड पल में ही आपको लगने लगता है कि आप दुनिया को जानते ही नहीं हो। और शायद मुझे ये कहना चाहिए कि मैं इस दुनिया को जानना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया को नहीं जानता हूँ और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया के और इस दुनिया के लोगों को जानने का। देन वो कहते हैं कि अगर जैसे हम गेम और एनीमे की दुनिया की बात करें, अगर मुझे इस आभासी दुनिया, अगर इस एक्चुअल दुनिया को छोड़ करके कहीं जाना हो तो मैं गेम की दुनिया में जाके बसना पसंद करूँगा और हमेशा वहीं रहना चाहूँगा। जो गेम खेलते हैं वो लोग, जो एनीमे देखते हैं, मतलब काल्पनिक दुनिया में वो रहना चाहते हैं।
क्योंकि वास्तविक दुनिया बहुत बुरी है, हेटर्स से भरी हुई है। देन कोई कमेंट आता है व्हाट इज वी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में वी क्या है। सो काफ़ी देर तक सोचते हैं, फिर वी दिखा देते हैं और बोलते हैं अंग्रेजी में वी है। देन कोई कमेंट करता है जंगकुक जो है कोरिया सीखना बहुत कठिन काम है, कोरियन सीखना बहुत कठिन है। सो बोलते हैं लेकिन थैंक यू, और मुझे भी अपनी इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है। देन जंगकुक कहते हैं कि मुझे समझ में आता है कि नामजून ह्यूंग को कितना ज़्यादा गुस्सा आता होगा जब वो ऐसे ओनली पर्सन है जो हमारे ग्रुप में इंग्लिश बोल सकते हैं। देन जंगकुक कहते हैं लेकिन हमारे मेंबर्स कुछ अलग ही लेवल के इंसान हैं, मतलब कि आज तक उन्होंने कभी इंग्लिश नहीं सीखी, नामजून ने इतनी बार सिखाने की कोशिश की, वो एक अनदर लेवल के इंसान है। देन जंगकुक कहते हैं लेकिन हॉबी हुंग जो है वो अपनी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वी ह्यूंग भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जंगकुक ऐसा बोलते हैं वी हुंग मतलब कि त्योंग भैया, त्योंग बड़े भैया भी जो हैं वो इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और हमने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे इसको देखा ही था। देन वो बोलते हैं जो वी ह्यूंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने में, लेकिन अभी वो आई थिंक 100 में से 3 ही स्कोर कर सकते हैं, या फिर 100 में से तीसरे स्थान पे ही हैं, और बहुत ज़्यादा मन लगा रहे हैं। और जो जिमिन ह्यूंग है उन्होंने भी एक बार इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया हुआ था, और मैंने भी लगाया हुआ था, लेकिन हम लोग इंग्लिश सीखने के बाद में फिर से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की हुई थी, क्योंकि हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। देन कोई आर्मी होती है, वो पूछती है कि क्या आपने हाल ही में कोई बुरा सपना देखा हुआ है। सो जंगकुक बोलते हैं कि हाँ, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा हुआ था, एंड मैंने उसमें खून वगैरह देखा हुआ था, वो सपना बहुत ज़्यादा बुरा था। जिसके बाद जंगकुक को नींद आने लग जाती है, वो बहुत तेज तेज से यॉन करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अभी जो है मुझे नींद आ रही है और शायद मुझे जाना चाहिए, और जो कॉन्सर्ट होगा बहुत अच्छा होने वाला है, कल का हम बहुत अच्छे से जो है रिहर्सल करेंगे, और ये कॉन्सर्ट पहले हुए कॉन्सर्ट से आपको ज़्यादा अच्छा देगा। जो रेगुलर लोग कॉन्सर्ट में आते हैं उनको भी देखने में ये इनक्रेडिबल लगेगा, एंड आई होप जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं वो लोग भी कॉन्सर्ट में आएंगे। देन कोई कमेंट में करता है कि आप इतना जल्दी क्यों उठ गए सुबह सुबह में। सो कहते हैं मैं उठा नहीं हूँ, मैं फिर से सोने जा रहा हूँ, मैंने रामेन खा लिया हुआ है, मैंने पूरा ड्रिंक खत्म कर लिया हुआ है डिटॉक्स वाला, और अब मैं सोने जा रहा हूँ। देन वो कहते हैं अब मैं चलता हूँ, और आई लव यू सो मच, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो मैं अभी जाता हूँ, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। सो लाइव खत्म हो जाती है, एंड आई होप आप लोगों को जंगकुक की लाइव की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इस लाइव को लेकर भी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि जंगकुक ने फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला, वही जो जंगकुक ने बात की, जो लोग होते हैं वो घुमा फिरा के बातों को बोल देते हैं, और ये पूरा लाइव का एक्सप्लेनेशन है, यही सब जंगकुक ने बोला हुआ था, कोई उल्टा सीधा बात नहीं बोला हुआ था। सो आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एक्सप्लेनेशन लाइक दिस, एंड बाय बाय, टेक केयर।